ऐसा। हेलो बच्चे, कैसा है वेदर वहां का? यू आर इन आईआईटी गुवाहाटी। अभी ठंड हो रखी है, नॉर्मली बहुत गर्मी होती है बट अब ठंड है। सब उधर बारिश वारिश का क्या सीन है? बारिश 2-3 बार ही हुई है जब से मैं आई, पर ज्यादा नहीं हो रही। ओके। और अभी अभी तुम्हारा फर्स्ट ईयर, लगभग अभी फर्स्ट ईयर ही है ना? हाँ, अभी तो फर्स्ट ईयर ही हाँ, होगा। तो कैसा, पिछला सेमेस्टर कैसा गया? ठीक गया। ओके। ठीक गया। ज्यादा मस्ती किया या ज्यादा पढ़ाई किया, या दोनों एक ही चीज है? दोनों किया, बट हाँ, मतलब काफी डिफिकल्ट मटेरियल है। काफी डिफिकल्ट। मटेरियल है यहाँ पे, लाइक एकेडमिक वाइज एटलीस्ट काफी इंटेंसिव है। मत बोलो ऐसा, बहुत सारे बच्चों को किसी बाबा ने ये बताया कि बस 2 साल तैयारी कर लो, इसके बाद लाइफ सेट है। उनके उम्मीदों पर नहीं तुमने सर, पानी, डेफिनेटली डेफिनेटली। गरम गरम पानी फेंका है। अच्छा, एक बात ये बताओ, क्या इसमें कुछ सच्चाई है क्या कि मतलब कैंपस में बस थोड़ा थोड़ा ऐसे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करके, बाकी टाइम मस्ती करके आप आराम से 4 साल निकाल सकते हो छुट्टी में? और मतलब ऐसे बोलते हैं कि एग्जाम के पहले पढ़ो, बट मतलब यहाँ पे एग्जाम्स ही इतने होते हैं, तुमको हर हफ्ते पढ़ना ही पड़ता है, बिकॉज एक ना एक एग्जाम तो आ ही रहा होता है। ओके। हर्ष आ गया है? हर्ष, तो वहां पर जो तुम्हारे बैचमेट्स हैं कैसे हैं, मतलब सब आई मैंने पानी पढ़ने वाले ही हैं या सब, दोनों मिक्स ऑफ बोथ वाले हैं? दोनों है, मतलब कुछ लोग ऐसे भी है जो पूरा टाइम पढ़ते हैं, कुछ लोग अच्छा, ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते बट उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। ये तो रणछोड़ दास मतलब वाले लोग हैं। मतलब वो थ्री इडियट में था ना, रणछोड़ दास छांछर, उस प्रजाति के लोग हैं। हाँ। तो ये जो कम पढ़ करके मार्क्स ज्यादा लाते हैं, तो क्या अलग है इनमें, क्या अलग करते हैं? आ, पता नहीं, स्मार्ट है, मतलब ऑब्वियसली सब तो स्मार्ट है ही, बट उनका ग्रास्पिंग पावर ज्यादा है। ओके। आज मैं बाकी जूनियर सीनियर जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग ड्रॉपर्स, तो ड्रॉपर लोगों की बड़ी इच्छा थी कि कुछ ऐसे बच्चों को बुलाओ जो हमारी बिरादरी के हों, है ना? तो पहले बहुत सारे बच्चे जो आईआईटीज में थे जाके, मतलब आए थे, इनको मजा आया, बट इनको लगा कि थोड़ी हमारी कम्युनिटी वाले लोग मिलेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे बच्चों से मिलाता हूँ जिनमें ना पोटेंशियल की कमी है, ना थी, और ना ही उनमें पैशन की कमी थी। लेकिन चूंकि समय समय से ज्यादा बीत चुका था, इसलिए उनमें थोड़ी आत्मविश्वास की कमी कह सकता हूँ। मतलब दे हैव लिटिल सेल्फ डाउट अबाउट देमसेल्फ। उनको ये समझ ही नहीं रहा था कि वो कितने बड़े रॉक स्टार हैं। उनको ये पता ही नहीं था। ये उन्होंने प्रिपरेशन के टाइम में पिछले 2 सालों में अपने ऊपर एक धूल मिट्टी का कवर लगा लिया था, और पूरा टाइम वो शीशा साफ कर रहे थे कि ताकि इसमें इमेज सही दिखे पुरानी वाली। लेकिन ये सबसे अच्छे और किस्मत के धनी हैं, क्योंकि इनके माँ बाप नहीं बदले थे। इनके पेरेंट्स, उनका विजन, उनका विजडम, उनको अपने बच्चे की परख और समझ दोनों बड़ी पक्की वाली थी। दे हैड फुल बिलीव एंड फुल फेथ इन देयर किड्स, और ट्रूली दीज किड डिड नॉट डिसअपॉइंट। तो मेरे लिए सबसे सुंदर और ना भूलने वाला गिफ्ट यही है। इन बच्चों को जब देखता हूं तो मुझे सच में फिर से आर्ट ऑफ पेरेंटिंग में भरोसा बढ़ जाता है। इनसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई भले बच्चे करते हैं, अ, भले ही कोचिंग में टीचर मास्टर उनको सिखाते होंगे, लेकिन असली जीत पेरेंट्स की हुई है। क्योंकि इनके जो पेरेंट्स थे ना,
वो उन्होंने, जैसे होता ना कि एक एक लास्ट ट्रेन है और बच्चे को उस पर बोर्ड करना है, तो एक एक वर्ड में अगर बताने की कोशिश करो तो उन्होंने लीवर किडनी सब डोनेट कर दिया कि भाई तू इसमें चढ़ जा। तो जस्ट आई एम मेटाफोरिकली आई एम सेइंग, इसमें किसी के पेरेंट ने लीवर किडनी डोनेट नहीं किया फिजिकली। तो आप अपने घर पे जा करके अपने पेरेंट्स को दबाव ना डाला कि देखो मेरा रुका इसलिए हुआ है कि आपको लीवर डोनेट करना है। तो इफ आई एम रॉन्ग यू गाइस कैन करेक्ट मी। मतलब इस पूरी जर्नी में उनको तुम पर बहुत भरोसा था, एम आई राइट अनुष्का? और हाँ सर। ये लड़की तो और हीरोइक है। इन्होंने तो आ, ये ऐसा अचंभा करिश्मा सेट किया इन्होंने। सी वॉज ऑलरेडी इन अ गुड कॉलेज, गुड कैंपस, बॉम्बे का वन ऑफ द बेस्ट कैंपस, जो यहाँ के लोकल सीईटी के थ्रू एडमिशन मिलता है जिसमें ही वॉज ऑलरेडी स्टडिंग देयर। लाइफ बहुत चिल जा रही थी। वन फाइन डे सी सेट कि मुझे ये भी चेक करना है कि मुझ में कुछ और अच्छा है कि नहीं, यानी कि आईआईटी। और सोचो ना, इसने बोला होगा और पेरेंट मान जाए। बट मम्मी टीचर थी। हाँ जी। तो मम्मी टीचर थी तो मान गई, और दिस इज हाउ जर्नी बिगिन, एंड नाउ शी इज इन हर ड्रीम कैंपस आईआईटी गुवाहाटी। सो लेट्स स्टार्ट विद द अनुष्का। मैंने अभी जो भी कहा है इसमें अगर कुछ करेक्शन करना चाहते हो तो बताओ। नहीं सर, ऐसा ही था। है ना? मतलब अगर तुम अपने पेरेंट्स को थोड़ी देर के लिए माइनस कर दो तो शायद हम लोग ऐसे बात नहीं कर रहे होते, है ना? डेफिनेटली पेरेंट्स के तुम आईआईटी बिना तो नहीं गुवाहाटी होता। से हमसे बात नहीं कर रहे थे, वैसे तो हम बात कर लेते। तो क्रेडिट गोज टू देम, दे आर द ट्रू चैंपियन, ट्रू विनर। और ये ऐसे साइलेंट विनर हैं जो मैच जिता करके चले जाते हैं बताते भी नहीं। सो नेक्स्ट वन इज समृद्धि। सैम, आर यू देयर? हेलो सर, अच्छी हूँ मैं। आप तो कैसे अपना हो? वीडियो ऑन करो लड़की, हम तुमसे थोड़ी नाराजगी व्यक्त कर देते हैं। इस इस लड़की से हमको थोड़ी थोड़ी सी मतलब ऐसा, मतलब ऐसा थोड़ी सी सर नाराजगी है। समृद्धि काली हो गई बनारस जाके। अरे राम राम, कैसे बातें कर रहा, हमारी बिरादरी क्या नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता था ना कि ये मुझसे मिलने रोज आएगी। इस लड़की ने जितना मुझे डे और नाइट फ्राई किया था, रात में 2 बजे भी कॉल कर लेती थी, 1 बजे भी कॉल। अरे भगवान, आईआईटी एग्जाम्स के दिन, अरे राम 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 राम, लाहौल बिलाकुआ, याद है तुझे? हाँ सर, रात को अच्छे से। साढ़े 3 बजे कॉल कर रही, मैं उसको लिख रहा हूँ दीदी मैं मत, कल मेरे को सोने दे, मेरे को सोने की कोई कोशिश। मैं अभी डांट भी नहीं सकते हो, भगा भी नहीं सकते हो। 3:30 बजे कॉल कर रही है, 4 बजे, और सो ही नहीं रही है। ये हर साल ना एक आध दो बच्चों का रिचुअल्स बन चुका है कि भाई साहब बाकी लोग इसे इंडोर्स ना करें। लास्ट ईयर वैसे आयुष गुप्ता ने किया था जो आईटी दिल्ली में है, और इस बार ये दीदी। तो मुझे हमारा इतना अच्छा जमता था, इतना अच्छा जमता था मतलब अभी भी है मुझे लगता है। हाँ हाँ, अच्छे से। और इतनी अच्छी हमारी बातचीत होती थी, मुझे लगता था ये लड़की डेली मिलने आएगी। अभी इतना भाव सर खा अब रहे। आ जाऊंगी। अब आ अरे जाऊंगी मैं। आईआईटी में जाके बच्चे बहुत भाव खाते हैं। बट मुझे खुशी है यार, तो भाव है तो भाव खाएंगे यार, है ना? एक टाइम था कि अपन थोड़े इधर साइड थे, अभी हमको रिक्वेस्ट करना पड़ता बच्चे आ जा। तो नहीं ये नहीं, मैं है, आ जाऊंगी। ये हमारी फेवरेट श्याम बहादुर। ये है वैसे तो उत्तराखंड से हैं, हरिद्वार से। और हर्ष, याद आ रहा है हरिद्वार? हाँ सर सब याद है। अपना कुछ भी वीडियो याद हम दिलाओ। सब याद है। लोगों को शर्त लगा कि तुम पहले से हॉस्टल में थोड़ा और हट्टे कट्टे हुए होगे। हाँ। तो नहीं नहीं, पतला हो गया सर, खाना वाना नहीं खाया जाता। वो तो अभी वीडियो ऑन करोगे तो मालूम चलेगा। तो ये वैसे तो हरिद्वार से हैं बट सीजन आईआईटी कर दिया बीएच। है। एंड व्हाट अ स्टार सी इज, लाइक जैसे बोलते हैं ना कि तुम एक चीज को मांग लो और ये लड़की पूरा कर देगी, ऐसा है। लास्ट ईयर मेरे मुंह से निकला था कि भैया इस बार 99 क्लब ज्वाइन करना। अरे बैंग ऑन मार दिया, 99.7 ना, 6 हाँ समथिंग सर। 7, 99.7। और फिर अगला 6 भी पड़ाव, था ना। चले झूठे, 99.7 ही था उसको।
सिक्स 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 समथिंग थ्री था। था, सेवन था। लाइक वो याद, 7 नहीं था, सिक्स थ्री, 7 सिक्स लोकेशन था। समथिंग सर, इसको याद नहीं है, देख लो। तो अभी तो ये सब मेरे को ये, याद नहीं है। ये तो गुजरे जमाने की बात हुई, क्यों याद करेगी उसको। वो तो एक एक पड़ाव था, एक कट ऑफ था, उसको क्रॉस करके उस लड़की ने जो छलांग मारी है। आईटी कैसा है कैंपस लड़की? बहुत ही अच्छा है, काफी मतलब हरा भरा है। लोग भी अच्छे हैं काफी। यही जाना था, यही चाहिए था। हाँ। मतलब एकदम ड्रीम कैंपस है ना। हाँ, काइंड ऑफ। ओके। और पढ़ाई लिखाई? वो भी चल रही है, अभी एंड सेम आने वाले हैं 1 हफ्ते बाद, मतलब 2 हफ्ते बाद। ओके। तो जो वहां पर अभी अनुष्का दीदी बोल रही थी कि बहुत पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा है सच में? हाँ, मतलब कंपटीशन काफी है, तो सारे ही करते रहते हैं, तो सबको भी करना पड़ता है ऐसे टाइप का। मतलब सारे ना करे तो नहीं करना पड़ेगा। ये तो जेई जितना मेहनत करना पड़ता है, या उससे थोड़ा कम में भी काम चल सकता है? जेई जितना कर लिया तो फिर तो 10 से ही आ जाएगी फिर। क्या इशू है? मतलब तू एंजॉय बट कर। जेई जितना नहीं, उतना तो बिल्कुल भी नहीं। उतना तो कोई कर भी नहीं पाता होगा यहाँ पे। झा साहब। हाँ सर। ओके। अरे भाई साहब, किसने तुमसे झूठ बोला कि तुम हॉस्टल जा करके दुबले पतले हो गए हो? सर ये वेट वेट मशीन ने बोला, वेइंग मशीन। वेइंग मशीन झूठी है। मतलब मैं बता रहा हूँ, पहले मैं 150 किलो का था, और मैं घर में खाना नहीं मिलता तो लोग बोलते थे कि तुम जब तक वजन नहीं कम करोगे। फिर मैंने वेइंग मशीन का एक सेल निकाल दिया। एक सेल निकालने से ऐसा उसमें फंक्शन था कि वो 90 के ऊपर वेट नहीं बताएगा। तो घर वाले बहुत खुश हुए कि अचानक से कोई चूरन इसने चाट लिया है, अब इसको 90 से ज्यादा वेट नहीं रहा। कुछ ऐसा तुमने, लगता है, वेइंग मशीन सेट किया होगा गुरु। इंजीनियर हो तो। नहीं शायद, दोस्त उसने नीचे से पैर लगाया होगा तो हो गया होगा। अच्छा। लोकेश का भी मैसेज आया है, लोकेश धोखेबाज निकला। उसने लिखा है कि उसके कैंपस में कुछ नया क्लब वालों ने बुला लिया है। और बेटा रुक जा, तेरे शादी में भी हम लोग ऐसे लास्ट में मैसेज करेंगे, रुक जा, अगर हुई तो, है ना। तो उसने मैसेज किया है कि उसके कैंपस में कुछ अचानक से बुला लिया है, इसलिए वो नहीं आ पा रहा। तो हर्ष, तुम कौन से कैंपस में हो? सर गांधीनगर, IIT का। ओके। कैसा है कैंपस बच्चे? बहुत सुंदर है, मतलब हॉस्टल वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे रूम्स हैं, अच्छे मतलब वॉशरूम वगैरह भी है। मतलब दिल्ली बॉम्बे वालों से सुनता हूँ कि वो बोलते हैं कि ऐसे वॉशरूम है कि नहा नहीं पाते, एक एक हफ्ता लग जाता है, इधर नहाने का मन कर जाता है। सुंदर है। अच्छा। मतलब बिल्डिंग्स नहीं है ना, सब कुछ नया है, AC है हॉस्टल में। और अच्छा वो। मतलब बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस, बहुत ज्यादा है। और कभी बाप भी रे। कुछ भी, मतलब ये देखो, बट ये एडवांटेज सुनो, ये सामने गर्ल्स हॉस्टल है, कभी भी जा सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये पर्क्स है। मतलब हाँ, ये तुम पक्ष तो है। बीटेक बीटेक के साथ मतलब दो बच्चों के डैडी बन करके बाहर निकल सकते हैं सब। हाँ। अच्छा। सही है, चलो बच्चों को कम से कम ये मालूम चलेगा कि उनका भी कंट्रीब्यूशन था पिताजी के हाँ, इंजीनियर ये बनने। मुझे आने से पहले नहीं पता था कि ये सब भी है इधर। ऐसा मैं कर और पाऊंगा। बैच स्ट्रेंथ कम है तो ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा लोगों सबको जान पाते हैं, अच्छा रहता है। अब जिन लोगों को मैं झा झा करता था, तो उनको ये समझ में आ गया हो कि मैं इस लड़के को क्यों बहुत मिस करता हूँ। और क्योंकि ये प्यारी बातें करता है और बहुत सारी बातें करता है और करता रहता है। तो इसके साथ क्लास, जिन तुम्हारे साथ जो बहुत सारे पुराने डिस्कशन लोगों को शेयर करते हैं, तो मुझे कई लोगों ने पूछा था कि हम्म। ये झा साहब कौन है। तो झा साहब यही है, इनकी अपनी एक अलग पहचान है। और मुझे पता है कि जहां भी जाएंगे ये पहचान, हम्म। ये इनके साथ ही चलेगा। इट विल बी हाँ सर, सिग्नेचर। पहचान। मतलब तुमसे अगर कोई बच्चा मिला होगा ना, तो मैं उसे पहचान जाऊंगा कि तू झा साहब से मिल के आ रहा है। यू हैव दैट फ्रेग्रेंस। नेक्स्ट है पुरु यादव जी महाराज, ये हैं सुरमा भोपाली। ए तू एनआईटी भोपाल में ही है ना? हाँ सर। ये भाई साहब को आईआईटी मिला था, लेकिन इनको ब्रांच चाहिए था CS, इसलिए इन्होंने आईआईटी का परित्याग किया और एनआईटी को एक्सेप्ट किया। ये अपनी शक्ल दिखाओ लड़के।
यस सर। पुरु यादव पे हमने बहुत सारी कहानियां बनाई थी और वो आज भी उतनी ही फेमस है। बट सिक्योरिटी रीजन से हम यहाँ ऑनलाइन जूम में नहीं मिल सकते। क्यों झा साहब? हाँ हाँ, अभी तो बड़ी दिक्कत चल रही हाँ, बहुत दिक्कत हो जाएगी, इनको नहीं, हम लोगों को। और कौन बचा है? अनमोल। यस सर। तो एसपी मुंबई में है ना? हाँ सर। कैसा है तुम्हारा कैंपस में? शक्ल दिखाओ अपनी। अच्छा है सर कैंपस। अच्छा, शक्ल तो बहुत अच्छा है। कैंपस भी अच्छा है ना? हाँ सर। ओके। सो तेरा ब्रांच कौन सा, मैक है या ट्रिपल ई? ट्रिपल ई। हाँ, ट्रिपल ई। ओके। चलो, वन बाय वन हम लोग सबसे पूछते हैं। तो स्टार्टिंग विद द सबसे मैं एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ इन सब बच्चों की तरफ से कि अ, तुम्हारे इस ड्रॉपर वाली जर्नी में ऐसा कोई वक्त बताओ जब तुम्हें लगा था कि यार अ, तुम इस धर्म संकट पे थे कि क्या मुझे ये चांस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, कहीं से कुछ एक पुश या ब्लो या मोटिवेशन मिला और आपने वो चांस ले लिया। क्या कभी उस जर्नी के बीच में फिर से ऐसा कोई पड़ाव आया क्या कि जब लगा कि बहुत छीछा लेदर होगा, वापस लौट आते हैं, और आपके पास चांस भी था पीछे मुड़ जाने का? नंबर थ्री, वो कौन सा पड़ाव है जब तुम्हें ये लगा कि अब आंसुओं को पीछे मुड़ जाने का समय आ गया है, अब जो भी होगा आगे ही होगा? और चौथा, कब तुम्हें सच में अपना ड्रीम कैंपस दिखने लगा? और जब दिखने लगा तो क्या सच में फिर दिखता ही था या कुछ हर्डल्स भी बीच में आए थे कि दिख रहा है फिर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है फिर नहीं दिख रहा है? आपको क्वेश्चन सब याद है मैंने क्या पूछा ना? या मैं वन थोड़ा बाय बहुत। वन पूछूं? हाँ सर। चलो, लेडीज फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हर्ष, आप बताओ। अच्छा सर, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा। जब वही मतलब जब ड्रॉप लेने से पहले बनाया था कि हम्म। क्यों ड्रॉप लेना है, जरूरी है भी कि नहीं है, ऐसा। तेरा नेटवर्क थोड़ा लैग है बच्चे। चलो सैम, तुम इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर मतलब स्टार्टिंग में जब लेना था तो मतलब काफी लोग बोलते थे कि ऐसे गलत है और काफी नेगेटिविटी होती है ऐसे करके। बट फिर वो खुद से ही था कि लेना है तो मतलब खुद से ही था मेरा तो कि लेना है तो कर ही लेंगे ऐसे करके। तो तो मतलब मैं तो वही कहूंगी, अगर खुद से है तो ही लेना, नहीं तो मत लो। मतलब लोगों की वजह से तो डिसीजन ना ही लेना, चाहे वो नेगेटिव का है या पॉजिटिव का है। अब और ले लिया मतलब है। स्टार्टिंग। हाँ। अब ले लिया है, इसके बाद फिर कभी लगा कि यार नहीं, गड़बड़ डिसीजन है, अभी फिर से वापस लौट आते हैं? बीच में जब टेस्ट में नंबर कम आते थे तब लगता था कभी। अच्छा, कभी किसी को रोते हुए देखा है ऐसा? हाँ। मतलब, वो अच्छा, तो घर में मिरर इसका मतलब है तुम्हारे? नहीं, मतलब वैसे दोस्तों में देखा है। और दोस्त लोग भी यही बता रहे थे? हाँ। अच्छा, ओके। तो जब ऐसे दोस्त लोग रोते थे, मतलब अपन नहीं रोते थे, दोस्त लोग रोते थे जो, तो उस रोने के टाइम पे वो क्या रेजोल्यूशन होता था कि नहीं होगा, या अभी मैं अपना आंसू सब कुछ करके अभी बताते मैं कैसे करेंगे, क्या होता था बता? मतलब उनकी साइड से या फिर मेरी नहीं, साइड से क्या? तो अभी तो दोस्तों की ही बात चले ना। अपन तो ऐसा अच्छा। है ही नहीं, अपन के बारे में तो ऐसा था ही नहीं। हाँ अपन का तो मतलब कभी उनके। मम्मी का फोन भी नहीं आया कि आज ये रो रही है। अपन के साथ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं ना। अपन का तो कभी ऐसा मेरे को याद नहीं है कि ऐसा टेस्ट 9 से 10 हुआ और 10:05 मम्मी का फोन आ रहा है कि ये तो बहुत रोए जा रही है, टेस्ट ही कंप्लीट नहीं कर रही है, वो बोली नहीं करेगी ये वो। तो ये तो अपना सीन था ही नहीं ना लड़की। तो दोस्तों की बात हाँ बिल्कुल नहीं था। करते। तो हाँ मतलब उनकी साइड से तो वही होता था कि शायद से नहीं हो पाएगा, मतलब उनको तब ऐसा लगता था, बट फिर हमें तो पता है ना कि उनके अंदर है वो कैपेबिलिटी, तो
ओके, तो वो दोस्त अगले दिन क्या करते थे, मतलब उसको कैसे मोटिवेट करते थे कि अब अगली बार इससे नहीं होने देंगे, इससे अच्छा ही करेंगे? जो गलतियां हुई हैं उनके ऊपर काम करते थे। जैसे टेस्ट में कोई क्वेश्चन ढंग से नहीं हुआ है तो उसका टॉपिक लिख लेते थे, उसके ऊपर अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। और जैसे मैथ्स में टॉपिक होते थे तो उसमें एडास खुद काम करते थे एग्जाम्पल उसके। हम्म। एक बात ये बताओ, इतनी मेहनत करने के बाद भी एक दोस्त को मैं जानता हूँ जिसका पहले वाले मेंस में कुछ 98 में था, 98 परसेंटाइल में था। हाँ। तो ऐसे में काफी डाउट हो जाता है ना कि मुझसे सच में लिखा है आईआईटी मेरे लिए, या मेरी हाथों में वो रेखाएं ही मिट गई हैं। फिर हाँ मतलब वो एग्जाम ही बेकार था ना, मतलब वो था, वो दिन ही बेकार था, उसमें ये मुझे तो मुझे है याद नहीं। है कि उस दोनों एग्जाम्स के बीच में वो दोस्त मुझे बहुत बार बार परेशान करता था, ऐसे कर मतलब जेंडर चेंज कर देता हूँ मैं दोस्त का, बहुत परेशान करता था कि सर 98 ही आया, कितना भी मेहनत करके मुझे लगता नहीं होगा। और मुझे पता है कि उस 2 महीने में दोस्त ने कुछ ऐसा नहीं किया था जो पहले नहीं किया, मतलब ही डिड नॉट डू एनीथिंग न्यू। मैंने जेंडर चेंज किया तो, बट क्या हुआ था, 98 पहला मेंस के पहले ना उसने अपने आसपास एक बहुत होप की दुकान बिल्ड कर रखी थी, और उसको डर के सीड से बना घेरा हुआ था। डर, जिसमें कांच का शील्ड था वो, एक भी पत्थर मारो तो चूर चूर हो जाएगा, ऐसा है। और मुझे याद है कि 98 और 99.7 के बीच, जो सेकंड मेंस में 99.7 आया था, उसके बीच में हम लोगों ने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं किया था, बट जो पहले किया था ना, वो निडर होकर के एग्जाम्स दिया था। हाँ मतलब डर नहीं था, कॉन्फिडेंस था इसका। हाँ, मतलब देयर वाज नथिंग टू लूज, क्योंकि 98 तो ऑलरेडी हो ही चुका था, इससे खराब और क्या हाँ। होगा। तो मतलब मैं और मतलब इसमें कम आया था तो उस वजह से कमबैक वाला फीलिंग भी था कि अगली बार अच्छा कर ही लेंगे टाइप का। इसमें कवि ये कहना चाहता है कि डर और लालच से पीछा करने पर लोग ज्यादा डरते हैं। Am I right? हाँ मतलब कोई होप्स ही ना रखो कि इतने लाने हैं उतने लाने हैं, अपनी साइड से बेस्ट तो फिर जो आएगा उसको एक्सेप्ट करो। मतलब मैंने सेकंड वाले में कोई होप्स नहीं रखी थी कि इतने लाने हैं। मैंने बस वो किया था कि इस वीक का ये टास्क है वो कंप्लीट करना है, और उस पे ही पूरा ध्यान दिया था। तो मेरे को उस चीज से फर्क नहीं पड़ा था कि कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बन रहा है कौन सी शिफ्ट में। तो मतलब वो मत सोचो कि एंड टारगेट कितना है, वीकली टास्क में डिवाइड करो, वो काफी काम किया था मेरे को तो। ओके, अनुष्का, आप हाँ इसमें सर। कुछ ऐड करना चाहते हो? नहीं सर, मतलब मेरा तो मीम्स का कहानी बहुत ज्यादा ही अलग था। हम्म। कि मतलब बहुत ज्यादा अलग था। नहीं, तुम इस क्वेश्चन और का आंसर दो, ये डर भगाओ यंत्र क्या है, कैसे, जब आदमी बहुत पेपर लिख लिख करके रो रहा है, डर रहा है, उस डर का मुकाबला कैसे करे? बस वो खुद पे यकीन होना चाहिए कि मतलब एंड में हो ही जाएगा। अगर अच्छे से मेहनत की है तो वो हो जाएगा। फिर कितने भी हर्डल्स आए, तुम कितनी भी बार गिरो, इट हैज टू वर्क आउट एट द एंड। इफ इट्स मेंट फॉर यू इट विल बी। बट उतना ही कन्या, क्या है। होता है ना, ये जब आप अभी पीछे मुड़ मुड़ के देखते हो तो ऐसा लगता है कि वो भरोसा हो जाना चाहिए था, लेकिन जब आप उसमें जी रहे होते हो ना, तो ये उस समय कंटेम्परेरली ना, बच्चा इतना अच्छे से, अदरवाइज वो भगवान ना बन जाए बच्चा। जैसे मुझे आज कोई दुख तकलीफ है, अगर मेरे पास टाइम मशीन हो कि 15 दिन बाद ये ठीक हो जाएगा, तो आज के होने वाले दर्द को मैं हंसी में बदल दूंगा। लेकिन ये बात मुझे नहीं पता ना कि अगले वक्त क्या होगा। तो उस टाइम पे जाकर के ही आपको सही आंसर मिलेगा। देखो, ये बच्चियां जो समराइज नहीं कर पा रही हैं, डर से बच डरोगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, जहां साहब मुझे आप समर्थन या अपोजिशन जो भी होगा बताना, मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, लिटरली आई स्वेयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डर ही नहीं रहा हूँ। मुझे पता नहीं बन सकता, लेकिन मुझे एक कमरे का घर खरीदना है, मेरी भयंकर डर डर लगती है, बिकॉज ये मेरे लिए टेंजिबल। तो
ये बच्चे जो नहीं बता पा रहे हैं उस समय के सिचुएशंस को, जब आपको किसी चीज के लिए डर लगता है ना, तो इट इज वेरी मच टैंजिबल फॉर यू। दे हैड, जो ये जो सुपरस्टार बच्चे हैं, मतलब दे आर नॉट गुड राइटर और अभी ओरेटर बन रहे हैं, तो 4 साल बाद तो इनकी बात सुन करके पत्थर भी पिघल जाएगा। तो उस टाइम पे उनको ये भरोसा है कि ये जो डर लग रहा है ना, ये बताता है कि मैं इसे चीर फाड़ करके पहुंच सकता हूं वहां तक। ये एक सिंबल है, एक इशारा है कि मैं वहां आ रहा हूं। ये खुद ही एक हिंट है कि मुझसे होने जा रहा है। तो उस समय जो डर लगता है, अगर आप डर के वजह से काम करना बंद कर दो, तो आपने उस सिग्नल, उस हिंट को मरोड़ करके दरवाजा पे लॉक लगा दिया कि अब कोई इशारा लेना ही नहीं, मेरे को सिग्नल ही खत्म करो। तो जो होशियार और चालाक ब्रो है गुरु, वो ऐसा नहीं करेगा। ये लोग चालाक थे, इन्होंने इस इशारों को बखूबी समझा और दे कॉन्कर्ड इट, दे कॉन्कर्ड ऑल द डिफिकल्टी। और उसमें बहुत सुंदर बात क्या होती है, ये डर सभी बच्चों की जिंदगी में प्रिपरेशन के दौरान आता है। मैं तुम्हें पूरी ईमानदारी से 25 साल के करियर में मैं बता सकता हूँ। जैसे इस साल के ही एग्जाम्पल, इस साल में भी 3-4 बच्चे ऐसे थे जिनको बहुत भयंकर डर लगा, मतलब 3-4 नहीं, 10-12 होंगे। उसमें से 7-8 बच्चे जो थे ना, वो अपने पेरेंट्स से, टीचर से, खुद से बात की और उसे रिजॉल्व किए और बहुत ही सुंदर रास्ते पर निकले। अनफॉर्चुनेटली 3-4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने खुद से बात किया, पेरेंट्स को कुछ और समझाया, और पेरेंट्स तक मुझ तक चाइनीज विस्पर बन के आया। और इतना बढ़िया सुंदर विस्पर बन के आया कि मैं पेरेंट्स को अगर समझाना भी चाहूं तो सुनने के लिए रेडी नहीं। तो समझ रहे हो, मुझे पता है कि ये 2-4 जो भी हैं, ये जब और बड़े हो जाएंगे तो उन्हें समझेगा किसी न किसी कहानी के थ्रू कि वो यहाँ पर इस चीज को रिपेयर कर सकते हैं। बट दिस इज हाउ दे चेंज देयर डेस्टिनी। वो बच्चे खराब नहीं है, उन्होंने बस दरवाजे, वो सिग्नल आने वाले जो भी सोर्सेस, उसको बंद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बच्चे उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि डर को कैसे भगाए। टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर सेल्फ, टॉक टू योर टीचर। कोई ना कोई एक भरोसे वाला बंदा आस पड़ोस में जरूर होगा जिससे आप अपनी बात कह सकते हो, और ये भरोसा है कि इससे पलट करके बहुत सही सलाह आएगी। डॉक्टर के मुंह से निकला वर्ड, ये दवा खा लो ठीक हो जाओगे, ये ठीक हो जाओगे कोई भी बोल सकता है। अच्छा सिर्फ उसी के मुंह से लगेगा अगर आप बीमार हो तो, अदरवाइज वो तुम्हारे कानों के नीचे जाएगा ही नहीं। तो व्हेन यू आर नॉट इन गुड कंडीशन, तो उस टाइम पे सही आंसर टीचर से आएगा, आपके पेरेंट्स से आएगा, और आपके सबसे करीब। ये जितने भी बच्चे ना, दे वर लाइक वेरी वोकल टू मी, वेरी, मतलब हम दो, अनुष्का हो, समृद्धि हो, झा साहब हो, जो भी नाम ले, पुरु ले लो, ये हम लोग इतनी बातें करते थे, ऐसा लगता था एक ही घर में पैदा हुए हैं। गलत कह रहा हूं मैं, नहीं अनुष्का? सर, बिल्कुल नहीं। मतलब हम लोग लगभग सारी, जिसको तुम फालतू के नाम चिपका सकते हो, यार ये तो बकवास है, मास्टर बच्चों से ऐसे बात तो नहीं कर सकता है, बच्चे भी मास्टर से ऐसी बातें तो नहीं कर सकते। सब करते थे, सिर्फ काम की बात करने के लिए कि सर मेरे को पेट में गुड़गुड़ी है यार, बताओ क्या करें। कोई, मैं कुछ बताऊं उनके दिल तक पहुंचेगा? हम लोग बहुत बकवास करते, इतनी बकवास करते थे कि उसी के बीच में ये भी आ जाता, यार पेट में गुड़गुड़ी हो रही। तो अभी झा साहब, मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ, आप बताओ, इस तरह डिकोड करो। सर डर लगना तो बहुत प्रीटी ऑब्वियस है, मतलब हर चीज में डर लगता है। अभी मिड सेम एग्जाम देने से पहले भी पढ़ा हो ना पढ़ा हो, डर फिर भी लग रहा था। एग्जाम से पहले तो डर लगेगा, मेहनत किए तो डर लगेगा। बस वही है, पेपर होते रहते हैं, पेपर देते रहो। मैंने तो वो वाला एटीट्यूड रख दिया था, जो होगा देखा जाएगा। तो उससे ही थोड़ी हेल्प रहती है। मुझे तुम्हारे पीछे बहुत सारे क्यूआर कोड दिख रहे हैं। अरे ये मैं हॉस्टल के बाहर बैठा हूँ, इमरजेंसी इमरजेंसी वाले मुझे क्यों आ रहे मुझे हैं सर, स्कैन मैन ऐसा मत करवा देना। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बाद में कमेंट में लिखोगे कि वो क्यूआर कोड स्कैन करके इस पे। सर ये यही हॉस्टल के बाहर बैठा हूँ। अच्छा। नहीं नहीं, मुझे लगा कि गुरु तुम्हारा कमेंट सेक्शन में ही आ सकता है।
एक की बार अपना ही प्रिंट करा के डाल दिया। हाँ, तुम अपनी जर्नी जो जेई प्रेप जर्नी थी उसको कैसे याद हम्म। करते हो? क्या क्या चैलेंजेस थे, कैसे कैसे उसे कॉन्कर किया था तुमने? अभी तो यहाँ से देखो तो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छी जर्नी थी, एंड में हो गया। तब लगता था अजीब कि मैं क्या कर रहा हूँ, दिन भर ये टाइम दे रहा हूँ, पढ़ाई आउटपुट आएगा नहीं आएगा, फिर भी करता गया हो। ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। तुम्हें बैच में मैंने सभी को समझाते हुए देखा है, इंक्लूडिंग मी। कभी कभी मुझे भी तुम कुछ न कुछ सही राह दिखाते थे। तो तुम्हारे वो वन लाइनर बड़े अच्छे होते थे। तो घर में तुम्हें ऐसा कोई जरूरत पड़ती थी या तुम काफी थे, सेल्फ टॉक करके कंप्लीट कर लेती? मैं दोस्तों वगैरह से बात करके कर लेता था, घर वाले तो चिल रहते थे, तो कभी कभी ज्यादा ज्यादा दिक्कत हुई तो घर वालों से बात कर लिया, बताता तो था चीजें, जो भी कौन होता कौन था। था मतलब जो मम्मी को तुम्हारी बताता रहता था। मम्मी पापा में से कौन? मम्मी को बताता रहता था सब कुछ। माँ के लाडले। हाँ, तो हाँ, वही तुम्हारे बताता रहता। के बाद के सारे फोटो में मुझे मम्मी ज्यादा दिखी। हाँ। तो अगर किसी लड़की को रिश्ता लेके आना है तो वो पहले मम्मी के पास ही जाना पड़ेगा ना? हाँ, नहीं उधर भी जाए, उधर से भी आ ही जाएगा। अच्छा। सही। मतलब हम्म। सारे सिग्नल आपने डिकोड कर रखे हैं। हम्म। तुम्हारा एक डुप्लीकेट इस साल ड्रॉपर में आया है। डुप्लीकेट तो नहीं बोलूंगा, मतलब वो हम्म। अपना खुद ओरिजिनल है। बट हम्म। तुम्हारी याद जरूर दिलाता है। उसका नाम है वो कश्मीर से है, उसका नाम है मुबारिज। अच्छा। और मुबारिज का मतलब होता है साडा हक यथे रख, जितना मैंने समझ पाया उससे। बराबर हम्म। मुबारिज? अब मुबारिज सर, अगर हाँ गाना ठीक है, सदा हाँ कहते रख भी चलेगा। थोड़ा ज्यादा डीप मीनिंग था, मगर अब गाना ही बना दिया तो चलो ठीक है। मतलब सब आसान अब ऐसा ना हो कि ये जेई एडवांस लेवल क्वेश्चन हो जाए। तो ये बालक मतलब बैच में ठीक ठाक तुम्हारे जैसा माहौल बनाता है। हम्म। ही इज इनफ वोकल और कम टाइम में बहुत पसंदीदा बच्चा है। हम्म। तो अभी मैं तुम लोगों को मौका देता हूँ, ड्रॉपर वाले। ये बहुत दिनों से, बहुत टाइम से परेशान थे कि यार अपनी बिरादरी के लोगों को बुलाओ। आज लोकेश ने अरे, मौका दिया है गुरु। ये ये भी दस लोकेश को बारह साल बड़े हो जाएंगे। हर्ष, जरा लोकेश को तुम एक बार धमका देना। ये क्या बदतमीजी है? हम्म। प्रॉमिस करके नहीं आया। बोलो। मैं ड्रॉपर मैं कह वाले रहा हूँ, लोगों को मौका देता हूँ, सबसे पहले आपको जो पूछना है पूछ लो। ये भी 10 12 साल बड़े हो जाएंगे। अच्छा। ये हम्म। टाइम के अराउंड मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स मिलते थे जी मीन्स इसमें के? मतलब मेरे मार्क्स या तुम्हारे मार्क्स अलग अलग हो सकते हैं, जो भी है इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कुछ अच्छा सिग्नल है, ये कुछ हो लाइन सकता बहुत है सही बीच में। है। हम्म। नहीं, ये जानने में इंटरेस्टेड है झा साहब कि हम्म। क्या तुम्हें याद है कि तुम मेंस का पेपर लास्ट टाइम कब लिखना चालू कर दिए थे? मेंस के पेपर, हाँ। वैसे तो प्रॉपर फुल थ्री आदरणीय, आवर्स वाले में अक्टूबर में देने लग गया था। नहीं नहीं और सुनो, रेगुलर। वैसे तो आदरणीय श्रीमती क्या आदरणीय सैम बहादुर दीदी की वजह से हम लोग हर संडे को पेपर हाँ, लिख वो रहे थे। कैप्टन सैम, हाँ। हाँ। मतलब ये अलाउड ही नहीं था कि कोई ग्रुप का बंदा बिना पेपर के मंडे को मुंह दिखा दे। हाँ, तो ये मैं थोड़ा इनका, लेट आया था, लेकिन आते ही देना थोड़ा थोड़ा तो शुरू कर दिया था, देख देख के, आपस में ही देख के, लेकिन हाँ हाँ, वो थोड़ा बेइज्जती हो जाती थी। वो हाँ। मंडे को ठीक ठाक वो डांट लगा देती थी सबको। हम्म। तो एक तो ये था। एक्चुअल फुल फ्लेज पेपर लिखना आई थिंक अक्टूबर ऑनवर्ड चालू कर दिया था। हाँ। क्या आपको अपने इनिशियली मेंस के स्कोर पता है? हाँ, मतलब याद है मेरे को, 120 130। ये इस रेंज में आप काफी लंबे समय तक निवास स्थान बना लिए थे। हाँ, मतलब 150 के आसपास तो बहुत स्टेगनेंट था, हम्म। बहुत ज्यादा। फिर भी वही, जो चीजें आती थी देखता रहता था, लिखता रहता था, मेंटेन करो, वही क्या गलतियां हो रही। एक स्टेटमेंट देता हूँ, आप हम्म। बताओ कि ये कितना सही है। एक बच्चा केवल, मतलब जिसकी ठीक ठाक, ड्रॉपर की बात करो, ठीक ठाक प्रिपरेशन है, हम्म। केवल पिछले 2 3 साल का अगर पेपर लिख करके उसे सॉल्यूशंस देख ले और अच्छे हम्म। से कर ले, तो उसको 60 65 70% तक ओवरऑल पेपर सॉल्व हो जाएगा उसके एक्चुअल मीन्स में। आराम से। हाँ। मतलब ऐसा नहीं कि वो पेपर देख करके खाली सोल्यूशन ही छाप रहा है, हाँ, अटेम्प्ट मतलब कर अच्छे से नहीं है। अटेम्प्ट करके फिर टाइम धीरे धीरे कम होना चाहिए, हाँ। उसी तरीके का अगला क्वेश्चन आए तो वो होना चाहिए।
हाँ जी, ड्रॉपर गाइस, तुम लोग जो पूछना है पूछो। मानस, आप क्या पूछ रहे थे? मेहता सर। सर सुनने में ऐसा अभी थोड़ा बुरा लगता है, मतलब अभी जो ये कॉलेज में है, लेकिन हमें ना अभी कॉन्फिडेंस के लिए इनकी बुराई सुननी है। अच्छा, मतलब इनका वर्स्ट से वर्स्ट सुनना है हमने हमें, ताकि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगर वैसा भी हो रहा है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या नाम है, झा साहब, समृद्धि, अनुष्का, अनमोल, पुरु, ये लड़का इतना प्यारा है कि मैं इसको सोच रहा था कि मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, इसको बहुत फायदा हो रहा है। एक दिन ये क्लास नहीं आए थे, तो मैं पूछा कहाँ थे, बोले सर आज बहुत मोटिवेटेड हूँ। तुमने बोला कि क्लास नहीं आने से, बोले नहीं, आज मैं वहां गया जहाँ मैं जाना नहीं चाहता था। कहाँ गए थे भाई साहब मुबारिस? NIT श्रीनगर। एनआईटी श्रीनगर गए थे। बोले थे कि साहब वहां जाकर के समझ में आया कि मुझे एनआईटी तो बिल्कुल नहीं जाना है। और हाँ, मेरे वहां दोस्त है से, इधर, मतलब एनआईटी श्रीनगर से उसने पार्शियल ड्रॉप किया था, अभी यहीं अच्छा पे है। हाँ, तेरा वो जो दोस्त था, करेक्ट करेक्ट। नहीं, वो दोस्त नहीं, मैं दूसरा, यहाँ पे भी एक दोस्त है आईटी कॉलोनी में। अच्छा, तो सर ये जिस मतलब कैंपस में जाने के बाद 2 दिन तक पेट खराब रहे वहां तो। अरे उधर मेस वेस की लड़ाई भी हुई अभी, बहुत प्रोटेस्ट वोटेस्ट हुए थे मेस वेस के लिए, मेस का पूरा बदल दिया उधर। नहीं नहीं, उसका इशारा सिर्फ मेस और कॉलेज कैंपस नहीं था। ही वाज हम्म। टॉकिंग अबाउट ओवरऑल एम्बियंस, कि जो क्राउड है, मतलब ही इज नॉट, मतलब किसी कैंपस की बुराई नहीं कर रहा था। उसका ये था कि मुझे पता कि आईआईटी इज बेटर देन दिस, तो एटलीस्ट मुझे यहाँ तो नहीं जाना है। उसका इरादा किसी कैंपस के मेस या, उससे कोई फर्क नहीं था उसको। उसका सिर्फ ये इशारा था कि अगर ये 9 है तो मुझे ये 9 नहीं चाहिए, मुझे 10 चाहिए। तो उसको इतना हम्म। मजा आया जा करके, इतना मोटिवेशन मिला कि ही वॉज वेरी हैप्पी। तो आई थिंक दिस इज द वे टू मोटिवेट। तो अभी जो तुमसे पूछ रहा है ना कि तुम्हारा नेगेटिव बताओ, उसका इशारा इधर ही तरफ है। तो अगर नेगेटिव मालूम चल जाएगा तो उसे मालूम चल जाएगा क्या बेटर करना है। चलो मैं तुम लोगों से हम्म। स्टार्ट कर रहा हूँ, ये कन्वर्सेशन आज तक कभी नहीं हुआ है। हम्म। अ, मुझे बहुत सारे याद होंगे, मैं बताऊंगा नहीं। तुम लोग खुद से बताओ क्या क्या नेगेटिव था। मतलब मेरा आसान भाषा में बोलूं कि अगर तुम्हारा भाई बहन आकर तुमसे पूछे कि दादा दीदी मैं जेई की तैयारी करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, बताओ तुम जैसे किए थे वैसे ही कर लूं या कुछ चेंज करना चाहोगे? ओवर टू यू गाइस, स्टार्टिंग फ्रॉम द सैम बहादुर। सर क्या क्वेश्चन था एक बार वापस से? जैसे आपका भैया छोटा, दीदी आकर के पूछे, छोटी बहन, कि दीदी मुझे हाँ। आईआईटी की तैयारी करना है, क्या तुम्हारा आंसर होगा कि जैसा मैंने किया वैसा कर लो, हो जाएगा, या कुछ चेंजेस आप में करके बताना चाहोगे उसे? कुछ चेंजेस मतलब क्या वो चेंजेस? से ऐसे कंपेयर मत करना कि इसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं उसके होते। नंबर तो 1। मतलब खुद पे ही फोकस रखना अपना कि आज ये गलती हुई है तो वो गलती नहीं करनी। ओके, और कोई लड़की? हाँ मतलब जो भी टेस्ट में गलतियां हो रही हैं उन पे हर गलती पे काम कर देना। मतलब कोई छोटी सी छोटी गलती भी है कि अगर सिली मिस्टेक जैसे मेरी काफी होती थी तो मैंने उन पे काफी कम काम किया था, बट आई थिंक मैं उनको और काम करती थी, मैं उनको बार बार देखती, अपना रिव्यू उनका बार बार करती तो ज्यादा अच्छा हो पाता मेरा पेपर। और शेड्यूल थोड़ा सा ठीक रखना अपना पेपर के अकॉर्डिंगली। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि लास्ट के एक मंथ में ठीक कर रहे हैं, मतलब शुरू से अगर ढंग से रखेंगे तो ज्यादा ही सही है। और एग्जाम्स एग्जाम के, के नोट में एग्जाम्स के एक दिन पहले? अरे एग्जाम एक से एक महीना दिन तो सर पहले बहुत है, मतलब एक महीना में तो हो जाता है शेड्यूल अरे ठीक। नहीं, रुक जा लड़के, अभी पर्सनल बातें चल रही हैं। एग्जाम्स के एक रात पहले क्या करना चाहिए? टाइम पे मास्टर, सो जाना चाहिए। मास्टर को डिस्टर्ब और करके। अच्छा। हाँ, मैंने वो सबसे बड़ी गलती करी थी कि सर मतलब मुझे मैंने नहीं पता, रात आपसे के सुन के तो ऐसा लग रहा है कि जिन बच्चों ने आपको एक रात पहले 4 बजे फोन किया था उनका हो गया है, तो अब मैं भी। ऐसा मत करो, ये सब प्रमोट हाँ मत। सर, ये तो मैं भी नहीं स्ट्रैटेजी अभी नहीं, वही मैंने फॉर्म नहीं कर किया रही था, थी। कुछ नहीं, ये मैं बहुत बता रहा हूँ मैंने नहीं किया तुम था फोन। नहीं करोगे। बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो हाँ। कि मैं किसी को फेस टू फेस मिल नहीं रहा हूँ, है ना। और उस बच्चे की उस टाइम की मनोदशा मुझे नहीं पता होती है। मेरे मुंह से उस टाइम पे एक सही पॉजिटिव वर्ड निकलना बहुत जरूरी है ना। अगर कुछ हियर एंड देयर हुआ और अगर उसे कम अच्छा लगा, तो मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी बहुत सारी लिस्ट है जो हर साल लोग करते हैं, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू नॉट डू।
मैं इससे ना ऑलमोस्ट आई वाज बेगिंग कि बच्चे जा चले जाओ, सो जा रहे, लड़की मत कर, अरे मत कर यार, बट अरे मतलब मैंने वो गलती करी थी कि मैंने लास्ट मतलब मैंने सोचा था ऐसे 2 बजे तक मैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज करूंगी, उसके वो बाद मुझे फिर करी राम, चेक करूंगी। इसने बट एक वो दिन ऐसे 6 बजे के हुआ। बाद, एक सारा दिन समेट लेगी पेपर पहले, से एक दिन हाँ पहले। धोखेबाज लड़की है। इसने एक दिन पहले मुझसे पूछा था, बड़े प्यार से सारी बातें कर रही, सर कितने बजे तक पढ़ना चाहिए, 6:30 तक, 6:30 तक, यस सर, यस सर, यस सर। अभी बोल रही 2 बजे तक नोट्स पढ़ रही थी फिर वो अरे ऐसे 6 बजे तक हुआ, फिर रात के 9 बजे तक हो गया, ऐसे टाइप का था। और फिर मैं जागी भी थी, मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई थी, तो मेरे को फिर ब्रेक में भी यही लग रहा था कि मेरा पेपर वन तो बेकार हो गया, सब इतना अच्छा नहीं गया था। फिर मैं मम्मी के सामने ऐसे थी कि कुछ भी नहीं होने वाला, और फिर मेरी मम्मी ने कहा था कि जो होगा देखा जाएगा, पेपर टू में अच्छे से करके आई हो। तो फिर मैंने सोचा था कि पेपर टू देखते हैं, जैसा भी जाएगा अपनी साइड से ढंग से करके आऊंगी, मैं ये नहीं सोचूंगा कि क्या रिजल्ट आएगा। मतलब मेरा वो सबसे बेकार था कि मैं एंड के रिजल्ट का ज्यादा सोचती थी, तो उस वजह से भी मेरा थोड़ा सा खराब हुआ था। देखो, एक एक लाइन में तुम लोगों को बताना चाहूंगा, एग्जाम्स और तुम्हारे पढ़ाई के बीच में अगर 12 घंटे से कम का टाइम, उसमें लर्निंग कम, प्रोक्रेस्टिनेशन ज्यादा हो, ऐसी ऐसी शक्तियां आपको ज्यादा घेर लेंगी जो आपको उस टाइम को डिफीट करने के लिए तैयार करेंगे। बॉडी उसके लिए रेडी है नहीं, मतलब आपको ना सब कुछ जल्दी जल्दी करने के लिए मोटिवेट करेंगे। आप ये भी देख लो, वो भी देख लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। आपका दिमाग उस स्पीड में उन सभी को ग्रास्प करने के लिए रेडी नहीं है। इसको बोलते हैं एंग्जाइटी, और इस चक्कर में बच्चे जो पढ़े होते हैं वो भी भूलने लगते हैं। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन था कि अगर आपका अगले दिन पेपर 9 बजे है और ऑफिशियली आप 7 बजे निकलना चाहते हो, तो आपको 6:30 7 बजे तक पढ़ाई से रिलेटेड प्रक्रिया बंद कर देनी चाहिए। अदरवाइज आप उसके पहले वहीं पहुंच जाओ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एकदम स्ट्रांगली रिकमेंडेड नहीं है। मैं ऐसे धर्म संकट से हर साल गुजरता हूँ, और मुझे नहीं पता कि कैसे लड़ते हैं इससे, बट कुछ न कुछ करके पटाते हैं। ये दो कलाकार थे, एक ये था, एक लास्ट ईयर आयुष गुप्ता था, एक तो और था, उसका नाम है ओम कोटवाल। कल एग्जाम है, रात को 12, वही सेम कहानी, 12 बजे मैं कॉल किया, बोला सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अब मुझे पता कि ऐसे में कोई और बंदा रहेगा तो डांट के चुप करा देगा, गुस्सा करेगा, पेरेंट्स से आ जाएगा, पेरेंट कंटाप लगा देगा, नालायक तेरे लिए कल अलग से घी और चूड़ा सब मंगा लिया है, तू बकवास कर रहा है, ओला का भी भाड़ा फिक्स कर रखा है, ये क्या बकवास कर रहा है, नया टी शर्ट भी लाया तेरे लिए और अपने लिए भी। उस टाइम पे क्या बातें करना होता है मुझे नहीं पता, बट ठीक है, हमने बातें की उससे, और मैंने उससे वैसे ही क्वेश्चन पूछे जो मुझे भरोसा था कि इसे पक्का याद होगा। मुझे मुझे ये पता था कि ये बहुत अच्छा लड़का है तो इसे सब याद होगा, लेकिन फिर भी मैंने रिक्स नहीं लिया। मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछने का रिक्स बिल्कुल नहीं लिया। मैंने ऐसे ही पूछा जो मुझे पता था कि कैजुअल है और अच्छे से इसको याद आ जाएगा। धीरे धीरे उसको सब ठीक लगने लगा। उसका .1000 रैंक था, इवेंट टू आईआईटी चेन्नई, ओम कोटवाल। तो आई एम सेइंग, कभी कभी आप भी फ्रेम में नहीं होगे, आपकी भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, तो आपके मुंह से कुछ ऐसा चीज निकला जिसे बच्चे को गलत मैसेज डिलीवर, तो वो नहीं करना चाहिए। और इसने एग्जाम पेपर वन पेपर टू के बीच में भी जो बोला, मम्मी ने बढ़िया रोल प्ले किया, बहुत ही अच्छा। अदरवाइज मतलब कुछ और भी बोल दे, क्योंकि तुम्हारी तो लास्ट लोकल ट्रेन थी ना लड़की है, तो जितना तुम परेशान थे उतना मम्मी भी परेशान थे। उनके मुंह से भी तो निकल सकता था क्या बकवास कर रही लड़की। अगर ऐसा बोल देते तेरा सेकंड पेपर मूड खराब हो जाता। हाँ। तो पहली सैलरी मम्मी को ही देना, इसका मतलब तुम सिर्फ पहली देना चाहती हो। नहीं, हाँ तो दे तूने दूंगी सिर्फ बात। पहली पे ही हाँ बोला। हाँ जी, झा साहब, आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहते हो? आप अपने भाई बहन को क्या नहीं करने देना चाहते हो जो आपने किया? मैं एक तो मेरे को ही लगता है गलती मेंस वन मेंस टू के बीच में ज्यादा वो हो गया था कि नहीं मैं मेंस का टेस्ट दूंगा ही नहीं, सिर्फ एडवांस का ही दूंगा, तो उससे टेस्ट भी कम हो हाँ, गया। ये देता लाइन बहुत। रहता देता रहता तो अच्छा रहता। और वही, गलतियों पे ध्यान देते रहो, अच्छा होगा। सब चीज की डायरी मेंटेन करो तो अच्छे से मेंटेन रहेगा। और ज्यादा ना सोचो,
एग्जाम के एक बारे में मिनट भी। तुमको डिस्टर्ब कर दूं। हाँ हाँ ये जो आपने अभी बोला मेंस टू नहीं देना और एडवांस लिखना है, फिर हाँ। उसके बाद मेंस टू का जब रिजल्ट आता है, मेंस टू के तो एक दिन बैठे पहले रहना। आपको याद रहता है कि हाँ, मेंस टू नहीं देना है, एडवांस देना है। फिर मेंस टू का रिजल्ट जिस दिन आता है उस दिन ये नहीं याद रहता मातम कि मनाना। क्या सोचा था, हाँ, ये है ना। फिर उसका तुम्हारा मातम मनाना बैठ के कि सब ये समृद्धि के नंबर आ गए, हाँ हाँ, मेरे क्यों नहीं आए। फिर वो मातम वाले कि अरे राम हम्म। राम ऐसा। मुझे याद है कि तुम्हारा उस दिन रात को लेक्चर चल रहा था, मेंस टू का हाँ, आया था, मौत रख लिया था मैंने। अक्षत गुप्ता अचानक से गायब हो गए। हाँ हाँ। और जबकि अक्षत गुप्ता ने ढिंडोरा पीटा था कि हम नहीं देंगे मेंस टू। हम्म, इस बार उनके 99.9 समथिंग आए थे, मैथ्स में 100 भी मारे थे, हम्म। फिर भी वो अचानक से लापता हो गए, मतलब एकदम सडनली गायब, लोग फोन उठा रहे हैं। फिर पापा का मैसेज आ रहा है, बहुत रो रहा है, बोल रहा है कि हम एडवांस में 5,000 के ऊपर रैंक आएगा। हाँ तो मतलब समझ रहे हो ना, ये पहले से रटा हुआ डायलॉग था कि नहीं देना है मेंस टू, फिर भी ऐसे ही दे दिए, फिर भी उसका रिजल्ट अफेक्ट करता है। हाँ। ये बहुत सही रिजल्ट लाइन, तो अफेक्ट करेगा। बहुत करेगा। पूरी दुनिया सेलिब्रेट करेगी और तुम बोलो इस साल हम नहीं मनाएंगे, नहीं हो सकता है। चुपता है गुरु, ये बहुत चुपता है। ये हम्म वैसे ही हो गया ना कि ठंडी में तुम जा करके बोल रहे हो हम नहीं मानते ठंडी है, हम्म। जाओ नहीं मानते, हम तो ठंडे पानी से। हाँ ठंडे पानी नहाएंगे, फिर गुरु लपेट देगा तुमको। वो ठंडी तो मानता है ना ठंडा है वो। हम्म। बहुत सही लाइन था। अगला बताओ, और ऐसा क्या चीज तुमने किया था जो भाई और बहन नहीं करनी चाहिए। मैं मतलब गलतियां रेगुलर लिखते रहो, सेम गलती दोबारा ना हो। कुछ गलतियां मैं रिपीटेड करता गया। और घर में शादी किया, वहां दोबारा शादी ना करो ऐसा। ऑफलाइन टेस्ट देते रहने की आदत रहे। मतलब ऑफलाइन टेस्ट दोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, माहौल बनता रहेगा, थोड़ी आदत बन जाएगी। और टेस्ट देते रहना है भाई, तो सर दिलवाते रहेंगे। हम्म। उनको अनुष्का रिव्यू करो तुम्हारा बार इसमें बार। क्या question है। सर एक ही है, मतलब ज्यादा रिसोर्सेस के पीछे नहीं भागना चाहिए, जो कर रहे हो वो अच्छे से करो। बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, फिर तुम उसमें ही उलझ जाते हो कि ये नहीं खत्म हो रहा, वो नहीं खत्म हो रहा। सोचा एक ही अच्छे से खत्म करो। पुरु, यस सर। गुरु क्या आपका कोई एडिशन है इसमें। मेरा ये है कि पेपर देते रहो, जितना अच्छा, जितने आप ज्यादा दूसरे पेपर, कमरे से बोल रहे हो। सर जितने ज्यादा पेपर दोगे ना उतना अच्छा होगा। अब आपकी शक्ल देखने के लिए मुझे कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। मोहन यादव से मिलना पड़ेगा आपको। सर मुझे भेजो, मैं खुलवाता हूँ। चलो 100 रुपए में बात डन करते हैं, शक्ल दिखाओ। यस सर। बहुत ज्यादा मिस कर रहा था लड़के तुमको मैं। सर यूपीआई आईडी है 8366। वो सब भेज देगा अभी वो क्यूआर कोड के साथ। तुम तो क्यूआर कोड लगा के बैठे थे। नहीं, यूपीआई आईडी याद है, बता किसी को भेजना हो तो अभी बता। जल्दी करो पुरु। यस सर। क्या? इसको देख करके बहुत पेरेंट मुझसे कहा था कि आईआईटी में थोड़ा रैंक आगे पीछे होगा चलेगा, लेकिन बच्चा ऐसा हेल्दी होने के लिए कौन सा च्यवनप्राश खिलाने का, और सुबह शाम मैथ्स के साथ खिलाने का या केमिस्ट्री के साथ। मैथ्स के साथ। हाँ। ये बताओ गुरु, तुम्हारा हाँ, कैसा वेदर है वहां पर कैंपस का। ठीक है, बारिश बहुत होती है बस। तो ये बताओ कि क्या नहीं करना चाहिए था पढ़ाई के टाइम पे जो नुकसानदेह होता है। पेपर वाले दिन ज्यादा टेंशन लेना। ओके, नहीं लेना चाहिए। हाँ। हम्म। तो अभी जिसको जो क्वेश्चन पूछना है, ओवर टू यू गाइस, क्योंकि मुझे इतना गंदा आदत है ना, मैं इनसे बात करते करते लोगों का हक छीन लेता हूँ। तो आप जिनको सर जो, हाँ बोलो। सर मुझे पूछना था कि अभी मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो ऑन एन एवरेज एक दिन में कितना क्वेश्चन, मतलब टारगेट एक सेट करते हैं हम। जैसे मैंने पहले कर रखा था कि ओवरऑल मैं एटलीस्ट 150 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व कर लूँ, जिस भी चैप्टर का लगा रही हूँ ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट मिला के। तो मुझे क्या टारगेट ऐसा सेट करना चाहिए ज्यादा एवरी? अच्छा आंसर पाने के लिए आप अभी मेंस में कितना मार्क्स स्कोर करते हो, जरा इसको बता दो। और और सर क्वेश्चन की लेवल का भी तो फर्क है ना, मतलब क्या क्वेश्चन लगा नहीं रहे नहीं, हो। इसीलिए बोला। प्रीवियस ईयर सर, प्रीवियस ये ईयर। प्रीवियस ईयर्स में तुम्हारे मेंस में अभी कितने मार्क्स आते हैं ओवरऑल, ये बताओगे तुमको। मेरे 200 से 235 तक, मतलब मेरा मैक्स 235 गया है, बट उसकी रेंज में आते हैं।
अभी आप लोग बता सकते हो कि क्या पूछा इसने? हाँ। कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, इनका पूछना है। बहुत है, 100-150 तो फिर भी बहुत है, अच्छे खासे। बट लाइक 100-150 में मतलब प्रीवियस ईयर मतलब एवरी चैप्टर जो चैप्टर वाइज मैं उठा के सॉल्व करती हूँ वैसे करती हूँ। हम्म। उस हिसाब से मुझे ये भी पूछना था कि अभी मुझे एडवांस का भी ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए कि अभी मेंस ही करते रहना चाहिए थोड़ा टाइम। वो तो सर जैसे जैसे जो मैथ के लिए कराते जाएंगे बाकी सब्जेक्ट के लिए भी कराते। मेरा यही हो गया था, मैं फिर मैथ ही थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री पीछे रह गया था। फिर हम लोग रात को केमिस्ट्री के लिए सेशन भी करते थे ना, हाँ, बोलते रहते थे। और मतलब उससे फायदा तो होता है, किक मिलता है पढ़ने के हाँ। लिए। फिर वो नए नए हथियार, समृद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के लाती थी, रोज बम फोड़ते थे। और ताकि किसी को ना आए। हाँ, हाँ, ताकि किसी को किसी, ना आए। वो पता नहीं कहाँ से सिलेबस के वो बाहर, दबदबा बनाने के लिए करते। अफ्रीका अफ्रीका रसिया के आईआईटी वाले सिलेबस से ले आती थी। तो लोग हम्म। डर एकदम घनघोर। समृद्धि तो भाई साहब बहुत फेमस थी हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा फेमस, सर वो भयंकर। दबदबा बनाती थी सबके आगे। तब सबको डरा के रखा था, इसकी इंक्लूडिंग हम्म। मास्टर। सर मास्टर, एक तो बार ही भेजा होगा मैंने तो इसमें। अरे सबको डरा के रखा था दीदी तुमने। और हम्म। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है जो मैथ्स पढ़ाता है, वो भी भयंकर डरा हुआ था। मतलब बहुत बहुत इस लड़की ने एकदम सबको इंगेज कर रखा था। क्या मजाल है, कोई बोल दे टेस्ट नहीं लिखना और बच जाए, छोड़ती नहीं थी किसी को। सबको, ऐसे कैसे हो सकता है सर? मेरे को खुद फोन कर बोलते थे कि सर वो, जानते हो इसका जो ह्यूमन लेवल है, जो कंपेशन लेवल है, वो इतना तगड़ा है। सी यूज्ड टू इन्फॉर्म मी कि उस बच्चे को थोड़ा बुरा लग रहा है आज, आप थोड़ा उससे बात कर लो। सीरियसली आई एम टेलिंग। और ऐसा नहीं कि किसी एक बच्चे के लिए, सबके लिए था। किसी दिन झा साहब का नंबर है, किसी दिन पुरु के लिए है, किसी दिन अनमोल के लिए है। याद है तुझे समृद्धि? हाँ। तो बहुत कंपैशनेट थी और बहुत प्यारी थी, सबका ध्यान रखती थी। मतलब जैसे एक होता है ना, एक जहाज उड़ाने के लिए एक पायलट चाहिए होता है, सिर्फ वही जहाज उड़ाए, बाकी सब पैसेंजर बन के भी वहीं जाएंगे जहां वो पायलट जाएगा। सब जहाज उड़ाने की कोशिश करेंगे, जहाज उड़ेगा नहीं, उड़ जाएगा। तो ये हमारे जहाज की बहुत सुंदर कैप्टन थी, और बहुत बखूबी इसने उसे। हमारे बैच में एक गूंगा बच्चा था जो कभी नहीं बोलता था, जो जो आज, आज नहीं आया है। जो आईआईटी चेन्नई में है, जो भाई लोकेश। साहब है। इस लड़की ने उससे भी गाने गवाए हैं। तो मतलब उससे भी बातचीत हुई, उसने भी टेस्ट लिखवाए हैं। उसमें क्या बदलाव आया तुम्हारे बैच में आते, याद है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ। इतना सर घनघोर, हम ही डर गए थे। बिल्कुल बोलता नहीं था। और उसके पिताजी ने मुझसे कहा ही ये था कि साहब मतलब बहुत उम्मीद नहीं है, बट मुझे पता है कि कर ले जाएगा। तो जब आप दोनों सर एक अब तो रोज कैंपस की फोटो डालता रहता है वो हाँ, लेकिन आज धोखाबाजी इंस्टा किया पे। लड़के को। उसकी शादी में हम लोग कंफर्म करेंगे कि आ रहे हैं, और लास्ट राउंड में जाएंगे कैटरिंग से वापस। जाएंगे, कन्यादान नहीं देंगे, खा के आ जाएंगे। कन्यादान नहीं लड़के, कैटरिंग कैटरिंग पूरा। उससे कहेंगे गाना गा उसके बाद फिर। खाना खा करके दूल्हा दुल्हन को देखने का ही नहीं, वो खाना खा के हाँ वही वही वही, मतलब उसको नहीं देखेंगे। और फोटो हाँ। फोटो सेल्फी वेल्फी लेके भेज देंगे कि भाई आई वाज देयर, और आई एंजॉयड पालक पनीर एंड ऑल दैट। बाकी तुम देख लो, तुमने भी ऐसे किया था, हम भी ऐसे ही करेंगे। एंड देखो, एक एक क्वेश्चन बहुत लोग मुझे मैसेज करके पूछना चाह रहे हैं कि एक आदमी को कितने देर पढ़ना चाहिए। तो ऑलवेज रिमेम्बर, कितनी देर पढ़ना चाहिए इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं हो सकता है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि आप अपने पेरेंट्स को प्यार करते हो, ऑब्वियसली आंसर हाँ होगा। इफ आई से कितनी देर प्यार करते हो, इसका कोई आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को हर सेकंड हर घड़ी प्यार करते हैं। जब हम सो रहे हैं तब भी हम उनसे प्यार करते हैं, और उनका नाम लेते ही पूरा शरीर कंपैशन से भर जाता है। इमोशंस के आंसू आंखों में अपने आप उतर जाते हैं। मतलब पता नहीं, ये नाम ही ऐसे ही है, कहीं भी हो आप, हो दुनिया के किसी भी कोने हो, नाम आ जाए तो आदमी थोड़ा सा गंभीर हो जाता है ना? तो ये रिश्ता ही ऐसा है, उनसे हर घड़ी हर सेकंड प्यार करते हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं पेरेंट्स को कितनी देर प्यार करता हूँ, ये क्वेश्चन ही बहुत बेतुका है, इसका कोई जवाब ही नहीं हो सकता।
वैसे ही अगर आप जहां जाना चाहते हो उसके लिए जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को सीखने के लिए कितनी देर सीखना चाहिए, ये क्वेश्चन उतना ही बेतुका है। इसका कोई सही जवाब नहीं हो सकता है। जब आप सोने जा रहे हो ना, तब भी आपके दिमाग में ये प्लान होता है कि कल क्या करना है, क्या आज का दिन सही गया या नहीं। यू ऐसे से अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप उस लैंग्वेज वाले रास्ते पर हो और आपको डेस्टिनेशन जरूर मिलेगा। कितनी देर पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर किसी दूसरे पर निर्भर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये उत्तर तुम्हें खुद से मिलेगा। मैं सही कह पा रहा हूं? जैसे मुझे किसी बच्चे को कितनी देर पढ़ाना है, इसका जवाब हर बच्चे के लिए अलग अलग हो। मेरे अंदर से आंसर आता है क्या मैं रेडी हूं, आंसर इज यस, गो फॉर। चेंज होगा, आज नहीं तो कल 100% बदलेगा। ये बच्चे जो अभी आज अपने ड्रीम कैंपस से हैं, इनका आना ही मेरे लिए किसी पद्म भूषण से कम नहीं, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे अगर ये रेडी हो जाए, ये सब अपनी दुनिया के बेताज बादशाह बनने वाले हैं आने वाले टाइम में। सब अपने अपने फील्ड में नाम रोशन करेंगे। इनको भी वो दिख भी नहीं रहा है जो मैं देख सकता हूँ। आज ये शॉर्ट नोटिस पर अगर ये यहाँ तक आए हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और इसी अचीवमेंट के लिए हम लोग मिल करके बहुत काम किए थे, एक साथ सपने देखे थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे तुमसे बात करने में मजा आएगा, तुम्हारी बातें, तुम्हारी विचारों को सुन करके बाकी लोग तो इंस्पायर होंगे, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे हिस्से का भी काम तुमसे हो रहा है। हाँ जी, किसी को और पूछना है पूछ लो फटाफट, जल्दी से। और मुझे पूछना है। हम्म। तो मैं 11th में हूँ और मुझे सिर्फ ये जानना था कि अगर फिजिक्स और केम में कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आ रहे और मतलब मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हो तो उसे कैसे हैंडल करना चाहिए। कोई बताना चाहे, अनुष्का, समृद्धि? मतलब वैसे बुक्स में से देखो उनके एग्जाम्पल वगैरह, जैसे फिजिक्स है तो उसमें एग्जाम्पल न्यूमेरिकल तो होगा ही। तो ऐसे दो तीन बुक रख लो, उनमें से एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझो और उसको बार बार करो। और केमिस्ट्री में तो वही है कि कंसेप्ट को अच्छे से रीड करो और लेक्चर देख लो उसका ढंग से। और अगर न्यूमेरिकल वाला फिजिकल है तो उसमें भी सेम ही फिजिक्स फिजिक्स वाला कि बुक्स में से एग्जाम्पल देखो, मतलब एग्जाम्पल पे फोकस करो। कौन से बुक्स फिजिक्स के लिए? मैंने तो अनुराग मिश्रा करी थी और सिंगेज भी कुछ में, बट मेन मेरा अनुराग मिश्रा ही था। और किसी को? सर मुझे पूछना है। सर मतलब मुझे एक ये दिक्कत आती है सर, जैसे आपके साथ मैं मैथ्स पढ़ती जाती हूँ तो जो जो चैप्टर्स हमने कर रखे हैं वो उस समय तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लिए, बट अभी न्यू चैप्टर्स उसमें ऐड अप होते जा रहे हैं। तो ये मेरा तीनों सब्जेक्ट का है कि मैं नया नया पढ़ती जाती हूँ, बट जो रिविजन करना है सर उस समय बहुत आलस टाइप का आता है कि फिर से वही सेम चीज़ पढ़ना है। एक बार पढ़ भी लूंगी बट उसके बाद फिर मुझे लगता है कि मतलब मैं काफ़ी प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ रिविजन को, तो इसको कैसे हटाऊं? क्योंकि रिविजन टाइम टू टाइम करना तो इम्पोर्टेंट है बट वो हो नहीं पाता, तो उसको उसके लिए कैसे टाइम निकालना है और कैसे करना है उसको? बोलो गाइस, कोई ऐड करना चाहता है इसमें? झा साहब? समृद्धि तुम ही बताओ। सर जैसे कुछ सब्जेक्ट में ऐसे तुम्हारा आयुषी बंद हो है। गया, इनऑर्गेनिक हो गया, मैथ्स का फॉर्मूला हो गया, तो उसका तो वॉइस नोट बना सकते हैं, तो उसके उसके तरीके से रिवाइज कर सकते हैं ऐसे जब भी फ्री हो या फिर ट्रेवल कर रहे हो, मतलब कुछ भी ऐसे कहीं जा रहे ये हो। कहना चाहती है कि आप जो बहुत बड़ा रिवीजन करते हो ना, हर बार तुम्हें उतने सारे टॉपिक की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके पास कुछ बुलेट पॉइंट लिखा हो या आप अपने रिवीजन को ऑडियो नोट्स बना के रखे हो ना, तो यू कैन डायरेक्टली हिट टू द टारगेट जो हमें अब ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है। तो उससे उसका कंटेंट छोटा हो जाएगा। जैसे अगर आपको भी लगे कि मुझे कोनिक सेक्शन रिवाइज करना है, तो तुम्हें लगेगा कि ये हफ्तों भर का काम लग रहा है। लेकिन अगर तुम्हें मालूम चल जाए कि कोनिक सेक्शन में सिर्फ नॉर्मल या डायमीटर रिवाइज करना है मुझे, है ना,
तो तुम्हारा काम बहुत चुटकियों में हो जाएगा। बट ये जानने के लिए कि मुझे सिर्फ यही रिवाइज करना है, आपके पास एक लिखा हुआ शॉर्ट नोट्स, बुलेट पॉइंट्स या फिर ऑडियो नोट्स होगा तो इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर एरिया। शाबाश सैम, बिल्कुल सही कहा तुमने। और ऐसे टेस्ट मतलब से भी हो जाएगा। इंडेक्सिंग कर लेना चाहिए। हाँ, इंडेक्सिंग कर लेना चाहिए, करेक्ट। यस और किसी को? सर फिजिक्स और मैथ में जो एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें ज़्यादा सॉल्व्ड एग्जांपल्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसमें थोड़ा doubt। सैम बहादुर, अनुष्का, जो भी हो, हर्ष, हाँ सर, आप लोग मिल करके बताओ कुछ। मतलब पहले सॉल्व एग्जांपल देखने चाहिए, फिर उसके बाद अनसॉल्व करने चाहिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन। Okay. देखो, जब इनिशियली आप पहली बार कर रहे हो ना, तो सॉल्व एग्जांपल विल हेल्प यू टू फ्रीज द कंसेप्ट। बट आप उसको याद कर लिए हो या समझ लिए हो, ये फिल्टरेशन आपको अनसॉल्व करके ही मालूम चलेगा। क्योंकि जब आप सॉल्व एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस देख रहे होते हो ना, तो आपको ये समझ नहीं आता कि ये मैं याद रख रहा हूं या मैं समझ रहा हूं। अगर आपने याद किया तो 2 दिन बाद भूल जाएगा आपको, अगर आपने समझा तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ठीक है, बट ये फिल्टर आपको अनसॉल्व ही दिला सकता है। ठीक है वारिस? हाँ सर, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि समृद्धि दीदी ने बोला था ना, वो अनुराग मिश्रा करती थी फिजिक्स में, अगर कोई टॉपिक वीक लगता था तो वही मैं पूछ रहा था कि अगर कोई टॉपिक वीक लगा उनको तो उन्होंने अनुराग मिश्रा के सॉल्व एग्जांपल्स किए, फिर मतलब टाइम बचा अनसॉल्व के लिए, क्योंकि सॉल्व एग्जांपल्स ही काफ़ी ज़्यादा होते हैं बुक में। नहीं मुझे लगता बचता था। है ओके, नहीं बचता था बट वो ना, हाँ। पेपर में तो आपको, आई एम नॉट सेइंग कि सेम क्वेश्चन को अनसॉल्व करो, बट द चैप्टर इज डन ना। आफ्टर दैट चैप्टर इज डन, you're solving anyway मेंस का पेपर ना, तो you'll be getting a question or similar question from that topic in मेंस। समझा? हाँ सर। और कोई? हेलो। हाँ जी, अच्छा, ये अगस्त्या है। तो लोग जानते हो, याद है अगस्त्या? झा हाँ साहब सर आपको यार। याद? सर अच्छे से याद है। अच्छा, अगस्त्या याद है तुम लोगों को? हाँ ओके, ये दिल्ली वाला, जल्दी से लड़के पूछ लो फटाफट। आज मैंने इसे स्पेशल रिक्वेस्ट किया था, बाकी लोगों को भी पूछने का मौका दे देना, तो इसने एक्सेप्ट किया। बोलो बच्चे, बहुत प्यारा है। हाँ तो अभी मैं 12th क्लास में हूँ। अभी ना मतलब सर अभी हमें मेंस पेपर लिखा रहे हैं, तो मतलब मुझे इस बात का है कि मैं मतलब आपको पता ही होगा कि एडवांस में थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट पे डीप जाना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपको आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। मुझे लगता है कि अभी केमिस्ट्री में मुझे केमिस्ट्री में थोड़ी मतलब जो डीप प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, अभी तक पूरी तरीके से आई नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं मतलब ज़्यादातर मैं उस हाई लेवल बुक्स करूँ जैसे एनावर्सी नीरज कुमार, या फिर मैं मतलब सिर्फ एनावर्सी करके मैं मेंस पेपर लिखते जाऊँ। बोलो सैम बहादुर। मतलब एडवांस वाली बुक सॉल्व करे तो अभी से ही स्टार्ट कर दो, ये मत करना कि जनवरी में जाके सीधे हाँ हाँ सॉल्व हाँ, कर दो। मैं उसी की बात कर वो रहा था मैं। काफी हेक्टिक हो जाएगा। हाँ, अभी से ही कर दो तो करते दो स्टार्ट। वैसे और बालक, तुमने ये बताया नहीं है कि हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो वी आर डूइंग एडवांस लेवल ओनली, बट वी आर राइटिंग पेपर ओनली मेंस लेवल अभी के लिए। क्यों? मेंस के पेपर के बीच में एडवांस के पेपर लिखने से मेंस का जो लय है वो बदल जाता है ना? तो लेट्स नॉट ट्राई टू बी लॉयल टू टू वाइफ्स। ओके, वन कैन नॉट बी। तो इसीलिए हम लोग पेपर तो मेंस लिख रहे हैं, बट प्रैक्टिस सारे एडवांस करते हैं, है ना? व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस और रिवीजन कर रहे हो, सारे एडवांस लेवल कर रहे हो, हाँ सर। बट एंड ऑफ द डे पेपर लिख रहे हो ना, तो वो यू आर राइटिंग मेंस का पेपर। यस सर, तो दैट गॉट इज इट। गुड कॉम्बिनेशन टू हैव। इन लोगों ने भी ऐसे ही किया था। ये लोग भी मतलब बहुत सारे जो स्पेशल क्वेश्चन बैंक्स थे, जो वो सॉल्व करते थे टाइमर लगा करके, और प्रैक्टिस उसी लेवल पे ही करते थे, बट पेपर मेंस का ही लिखते में, ताकि हम देखो, हमारा आइडिया ये है कि जनवरी पहला मेंस
शुड बैंग ऑन, मतलब वो बुलसआई होना चाहिए। उसके बाद आप मेंस को भूल जाइए और हाँ सर। डायरेक्ट एडवांस तक क्रूज करने का काफी बड़ा टाइम मिलता है और काफी एक्सक्लूसिव हो जाता है वो। तो वहां पर यहाँ पर कंफ्यूज करके वहां टाइम हिट होता है। ओके। हाँ सर। हाँ, एक और क्वेश्चन हम्म। सर। मतलब और मेरे कोचिंग में ना, मतलब बाकी जो ऊपर वाले बैचेस के लोग हैं ना, मतलब वो बाकी मतलब टेस्ट सीरीज अभी मेंस के बारे में फिगर कर ही नहीं रहे हैं। वो सिर्फ मतलब जो बड़े बड़े टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन लगा के मतलब, तो देख के थोड़ी इन्फिरियॉरिटी होती है कि मतलब मैं कब करूंगा ये सब। मतलब क्योंकि मेरा मतलब मेरी थोड़ी काफी टाइम दिन की मेंस के टेस्ट में निकल जाती है। मैं हर दिन थोड़ा केमिस्ट्री फिजिक्स का भी दे रहा हूँ, तो मतलब देख के क्या कोई थोड़ी। बताना चाहता है कि ये बच्चा क्या पूछ रहा है? एक बार तुम फिर से क्वेश्चन पूछो बच्चे। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी ना मेरे काफी मतलब पीयर ग्रुप में हमारी जो फिटजी की आईटीएस होती है ना, उनके क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर। वो मतलब वो बोलते हैं कि मैं मेंस के बारे में कैरी नहीं करता हूँ। मतलब उसके बाद उन लोग के मतलब काफी मतलब अच्छे मार्क्स आते हैं। तो देख के थोड़ी मतलब वो मतलब इंफियोरिटी तो नहीं बोलूंगा, बट फियर ऑफ मिसिंग आउट होती है। देखो, सबके लिए रेफरेंस सेम नहीं होगा। ये कछुआ और खरगोश के आधे रास्ते में खरगोश ही विजयी था, है ना? बट यू नेवर नो उसमें कितने लोग अपने डेस्टिनेशन के पहले किसी न किसी कारणवश, भगवान न करे ऐसा हो, बट किसी न किसी कारणवश वो इस फीलिंग के साथ रुक जाएंगे एक जगह कि शायद मुझे सब आता है, अब और पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ सर। तो वो बच्चे ज्यादा अच्छे हैं जो आज भी फोमो में है। धीरे धीरे उस फोमो को कम करने की कोशिश के लिए थोड़ा और प्रयासरत है। हो सकता है कि तुम्हारे साथ जो आज अच्छे दिख रहे हैं बच्चे, वो कल थोड़े कम प्रयास करें तुम्हारे रेस्पेक्ट में। तो इट्स नॉट दोज हु आर लुकिंग गुड नाउ विल हैव एग्जाम टुमारो। दे ऑल आर गोइंग टू हैव द सेम एग्जाम एंड इट विल हैपन आफ्टर 3 मंथ्स। तो इस 3 महीने में समय बदलने में समय नहीं लगता, इसलिए आपको आज से उनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं हर बार की तरह एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे बैच में अरिजीत जैन AIR 53 वाले बैच में जो बच्चा लगातार 2 साल तक उस एकेडमी का टॉपर था, वो फाइनल रैंक था 589, विच इज नॉट बैड। बट एक बच्चा अरिजीत जैन जिसको कभी टॉप 20 में भी जगह नहीं मिली पूरे 2 साल में, उसका रैंक बेस्ट था, इट वॉज 53। तो हाँ सर। इट्स इट इज एज गुड एज कि जैसे अगर तुम नेट प्रैक्टिस में कोई बंदा अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, इस होप में आप उसका सिलेक्शन कर लो विदाउट हैविंग स्टैटिस्टिक्स, तो आपको भगवान में भरोसा रखना पड़ेगा। फिर तो सचिन 0 पे आउट होने के बाद अगले मैच में उसको मौका ही नहीं मिलना चाहिए, या विराट कोहली फॉर दैट मैटर। तो अ, विराट कोहली इसी बार T20 वर्ल्ड कप में लगभग सारे लीग मैचेस में सन्नाटे पे थे। बट आज भी हुआ है सर। हाँ जी। आज भी डकआउट आज हुआ सर था। बुरा सन्नाटा हुआ है। अच्छा, मैं क्रिकेट फॉलो नहीं करता, बट पुरानी बात याद आई। तो इसलिए बोलो कि कभी भी इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं हर बार की तरह एक एग्जांपल जो लास्ट में देता हूँ, एक एक दूध के बर्तन में एक साधारण इनएक्सपीरियंस बंदे को सिर्फ दूध दिखता है, और एक बंदे को उसमें घी दिखता है। जिसको दूध दिखता है उसको लगता है कि इसकी लाइफ इस बर्तन में रखे हुए दूध की लाइफ कुछ घंटों की है। जो हर साल मेहनत करता है, प्रोसेस को जानता है, उसे पता है कि इस दूध में घी है और इसकी लाइफ बहुत लंबी, खुशबू सबसे ज्यादा अच्छी है, और उसे प्रोसीजर भी पता है इस दूध को दही घी में कन्वर्ट करना। तो मुझे पता है कि आज तुम जो नहीं देख पा रहे हो वो मैं देख पा रहा हूँ। तुम्हें हो सकता है आज इस जगह खड़े होकर के सिर्फ दूध दिखे। आई नो द प्रोसीजर, दे ऑल गो थ्रू दिस, दे ऑल हैव गॉन थ्रू दिस। इसीलिए तो मैं इनसे खुल के बात कर रहा हूँ कि हमने एक साथ समय बिताया है, एक साथ जिया है उस मोमेंट को। हमें पता है कि ये समय आना लाजमी है। इसे कैरेक्टर बिल्डिंग टाइम बोलते हैं। ये सब बच्चे कितने प्यारे हैं, मतलब सब एक दिन में थोड़ा ना हो गया। अभी इनकी बातें सुन करके सबको मजा आएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत वो सीढ़ी की एक एक कदम चढ़ी है इन्होंने।
बस ये याद रखना बच्चों, अगर तुम जिंदगी में 20 सीढ़ी चढ़े हो तो उसमें 10 मम्मी के हिस्से का है, 10 पापा के हिस्से का है। ये उनकी बगैर बगैर उनकी मदद के यहाँ तक नहीं पहुंचते। बस ये याद रखना, तुम जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहोगे। ओके, तो आई थिंक बात कभी खत्म नहीं हो सकती है, और इनसे बात करना तो सर एक मिनट, आपकी एक से बात करूं? आप हाँ, जानते हो, आपको पहचानना है। अरे बात करो। जल्दी से बात करो लड़के, तुमने सरप्राइज कर दिया मुझे। हाय सर। हेलो। सर जानते हो आप मेरे को? ऐसा अगर शक्ल दिखाएगी लड़की तो मालूम चलेगा। नहीं नहीं, आप आवाज से पहचान लो। आवाज से पहचानूं? हाँ। ऋतुजा मान नहीं नहीं सर, नहीं नहीं। नहीं नहीं दूसरा गैस, दूसरा मानसी, गैस। नहीं। नहीं। एक वो मिनट अग्रवाल, सर। अग्रवाल फ्रॉम इंदौर। नो नो, आई एम नॉट फ्रॉम इंदौर। कुछ आई तो एम हिंट फ्रॉम दे सकती है। आई एम फ्रॉम वेस्ट साइड ऑफ इंडिया। खुशी। नहीं, आई एम फ्रॉम मुंबई। अच्छा, मुंबई। अनेरी। नहीं। गांधीनगर में यार कौन था? आई एम सर सॉरी। हाँ, सर आप नहीं तो जरूरी नहीं है ऑफलाइन सर मिले सीनियर हो। हो। ऑफलाइन सर मिले जरूरी हो नहीं है आप कि मुझे। सीनियर हो। ऑफलाइन में क्या था? ऑफलाइन मिले हो आप मुझे। सर ये तो बहुत बुरी स्थिति हो गई आपके लिए। मतलब सच सर में कभी कभी हमने फंसाएंगे आपको। सर देख दो। ये अभी देख लो सर इधर देख के पहचानो, अब वीडियो देख के पहचानो। अरे लड़की अभी भी नहीं पहचाना? आप नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ये 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 नाम बता लड़की, मैं भूल गया। अरे भगवान। अरे अरे अरे। हाँ, सर बेली है, नहीं बेली। कौन? बेली बेली। अच्छा, बेली। हाँ बेली। अरे राम 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 राम, लाहौल बिला कुव्वत। बेली हाँ बेली बेली। बेली दे दिया। तू हाँ बेली गांधीनगर बेली। में है? हाँ वो गांधीनगर में आप गरबा करने लगे थे। अच्छा 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 अच्छा, अरे राम राम। ये तो भैया बहुत फेवरेट है, अक्षय ये अभिषेक अय्यर वाले बैच में थी, फाउंडेशन से थी मेरे पास। ये देखो सर, गुज्जू इसका गरबा चल रहा है। माय गॉड, माय गॉड। थैंक यू यार, तुमने एकदम पजल कर दिया। हाँ, इस बहुत प्यारी बच्ची थी। सर को दिखा। ये इस कौन सी ब्रांच में गई है? सर ये इलेक्ट्रिकल में है। ओके बेली के ओके। सर झा साहब तुम बड़े 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 मस्त बनते हो। नहीं मतलब तुमने कौन आज अपना सिग्नेचर दे ही कौन दिया। सी सर? यहाँ पे भी। ये अभी हाँ मोबाइल से सर। तुम समझ गए, तुम्हारा लास्ट ईयर ड्रॉपर बैच इतना फेवरेट क्यों था। ये भाई साहब बोर नहीं होने देते थे। तो मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, मैं उसको पहचान। हाँ तो नाचने लग गई। बोलता हूँ हाँ, बाद में। चलो थैंक यू बच्चों, थैंक यू एंड बहुत बहुत मजा आया तुम लोगों से बात करके। अनुष्का, अनमोल, पुरु, झा साहब और सैम बहादुर, जी। बहुत बहुत मजा आया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस, आई एम सो हैप्पी दैट यू गाइस आर क्रूजिंग इन लाइफ। बेस्ट इज स्टिल येट टू कम, आई एम टेलिंग यू। तुम लोगों का हाँ नाम सर। इतनी आसानी से लोग पहचान जाएंगे ना, और मेरे तक खबर आएगी गुरु, मेरे लिए बहुत पद्म भूषण, रत्न, भारत रत्न जैसा माहौल होगा मेरे लिए। एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट। एंड कीप क्रूजिंग, कीप रॉकिंग, कीप डूइंग गुड जॉब। और बस मेरी गुरु दक्षिणा हर बार की तरह वही है कि आप अपने पेरेंट्स को वैसे ही प्राउड कराते रहो, उन तक अपनी सारी अच्छाइयां पहुंचाते रहो और उनके संपर्क में रहो। ये समय है उनके चेहरे पर स्माइल लाने का। उन्होंने बहुत प्रयास किया, तुम हंसो, खिलखिलाओ और मुस्कुराओ। ओके, चलो, वेरी गुड जॉब। हर्ष, तुमने फिर से मुझे एकदम क्लीन बोल्ड किया सिग्नेचर स्टाइल में। हाँ सर। दिस इज हाउ लिटरली आई मिस यू मैन, लिटरली आई मिस यू। तो अभी मैं जब अगली बार कम खुश रहूंगा तो मैं तुम्हें कॉल कर लिया करूँ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं करो। चलो, अनुष्का, सैम एंड पुरु, अनमोल, सब लोग कीप रॉकिंग बच्चों। विल मीट अगेन। बाय बाय बच्चों, बाय सर, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट जी। ड्रॉपर बंधु, बाय सर, थैंक यू सर। ईमानदारी यस से सर। मिलकर के समझे। हाँ सर, समझे। सर मजा ये आया। लोग तो मतलब काफी इंटेलेक्चुअल लोग लग रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो बहुत ही खराब कर रही हूँ।
नहीं नहीं, ये इस टाइम देखो जेई का कुछ कमाल तो है ये गुरु। पहले मैं बहुत कम गोरा हुआ करता था, तो मैंने फेयर एंड लवली बहुत लगाया था, तो मतलब 2 रुपए 5 रुपए की क्रीम मुझे 2-3 महीने 5 महीने घिसने के बाद ये थोड़ा बहुत असर तो हो ही गया था। लोग कहने लगे थे कि तुम ठीक ठाक लग रहे हो अभी। तो सोचो एक आईआईटी जो तुम पर 4 साल में 20-25 करोड़ खर्च करेगी, नॉट ऐसा लुटाएगी, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज यू नो एवरीथिंग, तुम कैसे बन के बाहर निकलोगे? ये 1 साल में ही ट्रेलर दिख रहा है, 1 साल भी नहीं हुआ इनमें। सर 1 साल भी नहीं हुआ, अभी तो 4-5 महीने ही हुए सर। यस लोग मुझसे साधारण भाषा में पूछते हैं, भाई आईआईटी आईआईटी क्यों? आईआईटी में जाकर के समझ लो गवर्नमेंट की तरफ से आप पर एक इंसान के हिस्से में 4 साल में लगभग 20 करोड़ खर्च करेंगे। तुम्हारे पर 20 करोड़ अगर लगा दिया जाए गुरु, कैसा दिखोगे तुम? एकदम अलग, सबसे अलग। जिस बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया, इसलिए उसकी भाषा में समझा रहा हूँ। सबसे सुंदर, सबसे अलग दिखोगे तुम, तुम्हारी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। यस इसलिए you should literally strive for this, worth it। और ये मत समझना कि तुम वहां से पढ़ने जा रहे हो, तुम वहां पर ऐसे दोस्तों से मिलने जा रहे हो जो तुम्हारे लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होगा। मतलब तुम उनको बताने में अपने आप, उनके बारे में अपने आप को बताने में, इंट्रोड्यूस करने में तुमको बहुत फक्र होगा, मजा आएगा। तो ऐसे दोस्तों की तलाश में तुम ये तैयारी कर रहे हो। कुछ नौकरी या कुछ इंजीनियरिंग सीखना तो साइड बाय साइड हो जाएगा, दैट विल बी बाई प्रोडक्ट। तुम्हारा जीवन का सबसे बेस्ट फ्रेंड अभी मिलना बाकी है, तो लगे रहो, चेस चेस फॉर दैट फेलो। ओके, चलो मिलते हैं हम लोग अपनी अपनी क्लासेस में। टिल दैट कीप डूइंग गुड जॉब। आई होप तुम सब लोगों को अपने अपने हिस्से का मोटिवेशन मिला होगा। हाँ सर। गुड। सर। अगस्त्य ने हाँ बोल दिया है, तो मैं इसे सार्वजनिक हाँ मानते हुए सभा समाप्त करता हूँ। हाँ सर। सर अरे, हेलो हाँ, सर, मुझे कॉल करना था आपको, मैं काफी दिन से सर ट्राई कर रही हूँ, आप समय नहीं निकाल रहे। ये लो लड़की, कल ही तो बात हुआ था, कल परसों। नहीं हुआ था सर, वो मैसेज के थ्रू हुआ था, मुझे कॉल करना था। सर आप फ्री हैं अभी तो कर लीजिए। अभी इनका 12 बजे तक लेक्चर है, उसके बाद तो कर लो। अच्छा ठीक है सर, चलेगा, ओके। 10 यस। मिनट की तो बात है। बाय बाय गाइस, बाय बाय।